हेलो साथियों, नमस्कार, नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसको हम सीख करके, अपना करके अपने दोषों का निवारण करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वर्ग, स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब किसी संख्या को स्वयं उसी से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। ठीक है, जैसे वर्ग 12 संख्या मान लेते हैं हम, 12, और 12 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हमारा जो संख्या निकल करके आएगी वो हमारा 12 का वर्ग कहलाएगी। ठीक है, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144, कितना? 144। ठीक है, तो ये हमारा 12 का वर्ग हुआ। जब वर्ग होता है तो उस पर घात 2 चढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और घन किसे कहते हैं? इस वीडियो में हम बताएंगे नहीं, उसे सिखाएंगे नहीं, केवल बता देते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाती है। कैसे? उसी को हम 12 से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये घन कहते हैं इसे, पावर 3। ठीक है, इंग्लिश में क्यूब, इसे इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर, आपस में गुणा कर लीजिए, 144 गुणा 12। ठीक है, तो 12 का 4 में करेंगे गुणा तो 12 चौक 48। ठीक है, 48 की 8 हासिल की 4। ठीक है, फिर 12 का 4 से 12 चौक 48, 48 और 4 52 की 2 हासिल की 5। ठीक है, अब 12 का 1 से करेंगे, 12 एकम 12, सॉरी 12 से नहीं करेंगे, 12 का यहाँ पर 1 से करेंगे। ठीक है, वहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो 12 एकम 12, 12 और 5 17, कितना हुआ? 1728। ये इसका क्यूब हुआ। ठीक है, एक और खास बात, इम्पोर्टेंट नोट है, जो है सम संख्याओं के वर्ग और घन सम संख्याएं होती हैं। समझ रहे हो? जैसे आपकी, देखिए समझते हैं कैसे। जैसे 12, सॉरी छोटी संख्या लेकर के चलते हैं पहले आपको समझाने के लिए। जैसे 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है आपकी? कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का वर्ग कितना होगा? 64, एक सम संख्या है। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होगा? 100, एक सम संख्या है। और 12 का 144, ये एक सम संख्या है। इसी तरह से मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि सम संख्याओं के वर्ग और घन सम संख्या ही होती है। ठीक है, सम संख्या का वर्ग होगा तो जो प्राप्त संख्या होगी, जो उसका वर्ग होगा, वो हमेशा सम संख्या ही होगा। ठीक है, और अब देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्याओं के वर्ग और घन विषम संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 11 है, 13 है और 15 है। ठीक है, तो 9 का वर्ग होगा 81, 11 का होगा 121, 13 का होगा 169
और 15 का होगा 225। देख लीजिए, चेक करिए, विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है और ये भी एक विषम संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या होती है और विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होती है। ठीक है, अब लेकर चलता हूँ आपको टाइप फर्स्ट की तरफ। ठीक है, और हम आपको ये नहीं सिखाएंगे, कोई भी चीज़ हम घबरा के नहीं सीखेंगे, हड़बड़ा के नहीं सीखेंगे। ठीक है, आराम से सीखेंगे, बेसिक से लेकर के चलेंगे आपको। ठीक है, चलिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं, जब किसी संख्या के बाद जीरो दिया हो, जब किसी संख्या के बाद जीरो दिया हो या उसके साथ जीरो रखा हो, जैसे 10, 20, अभी हमें 100 तक केवल निकालना है। कितने तक? अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे केवल 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं, 99 तक। ठीक है, कितने तक? 99 तक। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, जब किसी एक संख्या, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब किसी एक संख्या के बाद जीरो दिया हो, एक संख्या इसलिए क्योंकि हमें केवल 99 तक सीखना है। ठीक है, और जैसे ही हम आगे सीखेंगे तो हम 2 संख्या की बात कर लेंगे, 3 संख्या की बात कर लेंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया हूँ आपके लिए। तो देखिए कैसे, अरे मक्खी क्यों परेशान कर रही है। देखिए 10 का वर्ग, इस तरफ जो जीरो दिया है उस जीरो को रख लीजिए। ठीक है, वर्ग निकालना है हमको, तो इन पर वर्ग चढ़ा लीजिए पहले तो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा घना हो गया, समझ लीजिए। तो इस तरफ जो एक है, एक रख लीजिए। ठीक है, अब वर्ग है तो एक जीरो की जगह पे 2 जीरो। ठीक है, अब 20 का तो 2 का वर्ग कर दीजिए, ये आपका 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा। ठीक है, अब ये 2 है तो 2 का वर्ग 4। ठीक है, और ये 1 जीरो पे उसका है तो ये 2 जीरो। ठीक है, इसी तरह से 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 1 जीरो है, वर्ग है तो 2 जीरो हो गए। ठीक है, इसी तरह से 4 का वर्ग 16, 2 जीरो, 5 का वर्ग 25 और 2 जीरो, 6 का वर्ग 36 और 2 जीरो, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49। ठीक है, 2 जीरो साथ में, और 8 के 8 64, 2 जीरो साथ में। ठीक है, 9 के 9 81, 2 जीरो साथ में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये टाइप आपका क्लियर होगा। चलिए अब सेकंड टाइप है आपके लिए, सेकंड टाइप है आपके लिए, सेकंड टाइप में है
टाइप सेकंड। सेकंड टाइप में है जब किसी एक संख्या के साथ या के बाद, ठीक है, के साथ या के बाद 5 दिया हो तब, ठीक है। जैसे वो संख्या होगी 5 तो खुद है ही, 5 का 25, ठीक है, तो 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है और 65 है और 75 है और 85 है और 95 है, ठीक है, ठीक है ना। ये सभी का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी का वर्ग हो जाएगा। इसके लिए क्या ट्रिक है, देखिए, इसके लिए ये ट्रिक है, जो इस साइड की संख्या है पहले हम उसका वर्ग लिख देंगे। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, और जो इस साइड की संख्या है कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 के आगे जो संख्या आती है, जो यहाँ पे संख्या दी गई होगी उसकी आगे की संख्या होगी, हम उसमें गुणा कर देंगे। जैसे इसके बाद कितना आता है? 1 के बाद कितना आता है? 2, तो 2 के एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना हुआ? 225। 225 ही होता है ना। चेक कर लीजिए, आप एक बार चेक करिए, ठीक है। अब अगली संख्या है 25, तो 5 का स्क्वायर हम कर लेंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और इस तरफ है हमारा 2, 2 के बाद कितना आता है? 3, तो हम 3 का गुणा फिर कितने में करेंगे? 2 में। जो संख्या दी गई है उससे एक आगे की संख्या और उसी का उसमें गुणा कर दो। जैसे 2 के आगे 3, तो 3 का 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, कितना हुआ? 625। 25 का 625, एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 35। 35 में भी यही है, ठीक है, यही ट्रिक है आपकी। 5 का 25, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 3, 3 क्या कितना आता है? 4, तो 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 दिया 12, कितना? 12, कितना हुआ? 1225। अगर आप चेक करते चलिए साथ ही साथ, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, चेक करिए, आप करते चलिए साथ ही साथ, ट्रिक को फॉलो करिए। अब देखो 45, पीछे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये 4 है, 4 क्या कितने आता है? 5, तो 5 का 4 से गुणा कर देंगे। 5 चौके 20, कितना आ गया? 2025, 2025, ठीक है। अब 55 का, तो 5 के पंजे 25, 5 के बाद कितना आता है? 6, तो 6 पंजे 30, 6 के पंजे 30, ठीक है। अब नेक्स्ट है 65, तो 5 का वर्ग 25, 6 के आगे कितना आता है? 7, तो 7 का गुणा 6 से करेंगे, कितना आएगा? 7 छिंगे 42, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, आप चेक करते चलिए और साथ ही साथ आप भी करिए। 5 का 25, 7 से एक आगे 8, 8 सत्ते 56, ठीक है। 5 का 25, 5 का 25, 8 से एक आगे 9, 9 अट्ठे 72, सही है। 8 9 72 या 9 अट्ठे 72। 95, 5 का 25, 9 के आगे एक 10, 10 का 9 में गुणा कर देंगे तो 90, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए आप, सही है कि नहीं है। अब चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलिए
अब देखिए हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल जड़ से, ठीक है। हवा में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 5 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड, मतलब आ जाएंगे आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप भी केवल 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लोगे किसी भी वर्ग में, ठीक है, और जल्दी निकालोगे। 2 सेकंड, 3 सेकंड, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका ईजी होता जाएगा, ठीक है। और वर्ग कैलकुलेशन में बहुत सहायता करता है। जैसे आप मैथ का सवाल करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, जब आप सवाल करते हैं तो उसमें वर्क की ज़रूरत पड़ती है और वो जल्दी से जल्दी निकालोगे, ठीक है। सवाल करने के लिए टाइम कम मिलता है तो वो हमें जल्दी से जल्दी निकालना पड़ता है, ठीक है। और अक्सर हम गलती कर देते हैं और आपस में गुणा करते थे तो टाइम लगता है, तो टाइम ना लगे इसीलिए हम आपके लिए ये कॉन्सेप्ट ले करके आए हैं, ठीक है। और अब आपका थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है, वो है आपका जब कोई भी संख्या दी गई हो 2 अंक वाली। जब कोई भी संख्या दी गई हो 2 अंक वाली। अभी हम केवल 2 अंक वाली संख्याओं को वर्ग निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। और इसी अगली वीडियो में हम आगे लेकर के चलेंगे, 3 अंक वाली संख्या 999 तक आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे, एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो निकल जाएगा। ज़्यादा सीखेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं। चलिए, तो तीसरा टाइप है जब कोई भी संख्या दी गई हो 2 अंक वाली तब। जैसे हम, आप बताइए कौन सी संख्या ले लें, ठीक है। तो हम पहले छोटी से छोटी संख्या लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए वो संख्या है 5, ठीक है। 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब ये तो आपको आसानी से आ गया होगा, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको कि वर्ग कैसे निकालते हैं। उस संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं जब हम वर्ग निकालते हैं तब, ठीक है। तो आपको ये तो आपको वैसे ही आ जाएंगे। जो आपको 20 तक तो आपको अगर पहाड़े याद होंगे तो 20 तक वर्ग तो आप वैसे ही निकाल लेंगे। जिसे जितने तक पहाड़े याद होंगे, लगभग 15 तक या 12 तक, 18 तक या 20 तक या 25 तक, तो उनको जितने तक पहाड़े आते हैं उतने तक तो आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी संख्या देता हूं 12। 12 का वर्ग निकालिए आप। कैसे निकालेंगे आप ऐसे करके निकालेंगे, 12 के गुणा 12 करके, ठीक है। 12 के गुणा 12 करके आप क्या करेंगे, जब 12 छोटी संख्या है तो 12 का आप गुणा कर देंगे 2 में, 12 का आप गुणा कर देंगे 2 में, 12 दूने 24, 24 के 4 और हमारे कैरी हो गई 2, ठीक है। अब 12 के हम 1 से कर देंगे, 12 एकम 12, 12 और 2 14, 144, ठीक है। ये हमारा तब सही है जब छोटी संख्या है और हमको वो पहाड़ा आ रहा है। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, अब जैसे संख्या है अगली, मैंने आपको दी 19। कितनी? 19 का वर्ग निकालिए। अब आप इसको ऐसे निकाल के देखिए, 19 का गुणा 19 से करेंगे तब। सभी को 19 का पढ़ा आता है? सभी को 19 का पढ़ा आता है? बहुत से लोगों को नहीं आता, बहुत से भाइयों को नहीं आता है, जैसे मुझे भी नहीं आता था और अब मैंने सीख लिया है, ठीक है। बहुत मुश्किल से नहीं याद आता तो था, याद कर लेते थे, लेकिन वो भूल जाता था क्योंकि 20 तक पढ़े जाता यूज नहीं होते हैं। 19, 18 वैसे यूज करते रहेंगे आप, मैथ करते रहेंगे, कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपको वो याद बने रहेंगे, अन्यथा वो दिमाग से निकल जाते हैं। याद तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। जब मार पड़ती है ना, जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे हम 2, 3 में पढ़ते हैं, तब रटवा के याद कर देते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं दिमाग से, ठीक है। तो अभी आप कितने लोगों को याद है 19 का पढ़ा? कईयों को याद नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, 19 का गुणा 9 से करेंगे। अब 19 का पढ़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले वो 9 का
तो वो इस तरह से करेंगे, 9 के 9 81, ठीक है, फिर 8, ठीक है, 9 के 9 81 हासिल की आपकी 8 हो गई, ठीक है। अब 9 का 1 से, 9 एकम 9 और 8 17, ठीक है, ठीक है ना। अब 1 का करेंगे 9 से तो 9, 1 का 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब इसे ऐड कर दीजिए, 1 9 और 7, 9 और 7 16 की 6 हासिल की 1, 1 और 2 ये हो गए 3, ठीक है, 361, 361 19 का सही है, ठीक है। और 19 का जिन्हें पहाड़ा आता है वो कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं आता वो भी बना लीजिए ना। 19 का जैसे 19 दाम के कितने होते हैं, 190, 190 में से 19 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 171, 171 की हमारी 1 हो जाएगी, हासिल की 17 हो जाएगी, ठीक है। तो 19 के 1 कम 19 और 19 और 17 कितने हो गए, ऐड कर दीजिए, 17 दिन 34 और 2 36, ठीक है, 361। जब याद नहीं है तो एक संख्या ही तो पीछे घटानी है, ठीक है। लेकिन ये अब ये भी छोटी संख्या, मान लीजिए 19 भी छोटी संख्या है, कई लोगों के लिए 19 भी बड़ी है लेकिन किसी के लिए छोटी है, तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। अब बड़ी संख्या की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, तब आप निकालेंगे तो शायद आप ना निकाल पाए। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ी बड़ी संख्या की तरफ लेकर के चलता हूँ। वो संख्या है आपकी, मान लीजिए 35, ठीक है, कितनी है, 35। वैसे मैंने आपको बता दिया है 35 का, जैसे किसी संख्या के साथ 5 दिया गया हो तो 35 को छोड़िए, ये तो आप निकाल लेते हैं, 36 कर लीजिए, 36 कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जो तैयार करके लाया हूँ, मैं उसकी माध्यम से कराऊंगा आपको, ठीक है। जो ट्रिक है उसी के हिसाब से आपको कराऊंगा। मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ, जैसे हमने एक पद मान लिया ए और एक को मान लिया बी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम सी। कोई दिक्कत, माना ही तो है, और मैं तो मानते ही चले आ रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला टाइप का बनाते हैं, ए का वर्ग, ठीक है, ए का वर्ग, फिर ए बी और सी, ठीक है, फिर बी का वर्ग। और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस तरफ से, ठीक है, उल्टी साइड से, बैक साइड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग आप ऐसे निकालेंगे, 36 के गुणा 36, भाई साहब बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए, 36 के गुणा 36 से, और मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ उससे निकालना, ठीक है। तो देखिए आप पहले b का स्क्वायर करेंगे, b में हमारी संख्या कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग। अभी 10 तक तो याद होंगे, किसी सभी को पहाड़े 10-12 तक तो सभी को याद होते हैं, उसका आपस में गुणा करके भी तैयार कर सकते हैं आप 10-12 तक, और 20 तक आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, 20 तक आप वर्ग कम से कम याद कर लेना, 20 तक, और 20 तक पहाड़े हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो इतना तो नॉर्मल होना ही चाहिए, और इसके बाद आप कर करके अभ्यास कर करके आप सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो बेसिक होना चाहिए, 20 तक वर्ग और 20 तक पहाड़े तो होने चाहिए, ठीक है। तो 6 का वर्ग 36, 36 की 6, और कैरी हमारी हो गई 3, हासिल हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब आपस में क्या है, ए बी सी, आपस में तीनों का गुणा करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, कैसे भी कर लीजिए गुणा आपस में, 2 का 6 में कर लीजिए, फिर उसके बाद 3 में कर लीजिए, या 3 का 6 में, या उसका इसमें, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 12 तिये 36, ठीक है, और या ऐसे कर लीजिए 6 तिया 18, 18 दूनी 36, कैसे भी कर लीजिए 36 आएगा, ठीक है। तीनों का आपस में गुणा करेंगे, इस
जब हम इसको फॉलो करेंगे a गुणा b गुणा c, ठीक है, तब हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगी, जब हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी 36 से होगी, ठीक है। और 36 में 3 ऐड कर देंगे, 36 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 39। अब 39 की भी हम 9 लिखेंगे और फिर से हमारी कैरी 3 ही रहेगी, ठीक है। अब हमारा क्या है a का स्क्वायर। अब जो a का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 9 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 12, ठीक है, 1296। अभी जो आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा और थोड़ा कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन आप 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और संख्या दे रहा हूँ, आप इस तरह से निकाल के देखिए, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और कई छात्र अभी भी इसी तरह से निकालते हैं, मेरे भाई ऐसे ना निकालें, समय ज़्यादा लगता है, ये नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें। देखिए अब मैं आपको अगली संख्या देता हूँ। मान लीजिए वो संख्या है अब हमारी 49, ठीक है। आप कोई सी भी ले लीजिए, मैं आपको थोड़ी हार्ड संख्या लेकर के चल रहा हूँ। 49, ठीक है। 49 का वर्ग तो मैंने कैसे बताया, b का वर्ग 9 नेमा 81, 81 की 1 कैरी 8, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 9 चौके 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 और 8, 72 और 8 80, 80 का 0 कैरी फिर से 8 हो गई, ठीक है। हासिल हमारी फिर से 8 हो गई। अब a का वर्ग, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 8, 16 और 8, 16 और 8 कितना हुआ 24, ठीक है। 2401 चेक करिए, आप खुद निकाल के देखिए, 2401 ही है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही आराम से सिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के ये निकालिए वो निकालिए 2 मिनट में सीखिए और ये कॉन्सेप्ट ये फलाना ढिमकाना बहुत जल्दी करते हैं ना, ये भागा दौड़ी वो नहीं होगी, ठीक है। जल नहीं पीऊँगा, फलाना नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और संख्या देता हूँ। मान लीजिए वो संख्या है 63। अब थोड़ा हम स्पीड में निकालेंगे, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी स्पीड दिखाएंगे जो हमने अभ्यास से प्राप्त की है। तो 3 का वर्ग 9, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 की 6 हासिल की 3, ठीक है। 6 का 36, 36 और 3, 36 और 3 39, ठीक है। 39 69 है कि नहीं है, चेक करिए, निकालिए। इसमें इससे भी कम समय लगेगा, इससे भी कम समय लगेगा, ठीक है। अभी आपको बता रहे, जब आप अपने लिए करेंगे ना तो आंखों में करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगली संख्या है, अगली संख्या एक और संख्या निकालिए। जैसे मान लीजिए वो संख्या है समझ लीजिए 86 है, ठीक है। 85 आ रही थी दिमाग में, लेकिन सॉरी 85 दिमाग में आ रही थी, लेकिन मैंने पीछे 5 है वो संख्या निकालना सिखा दिया, तो 86 को हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। 86 का वर्ग है तो मैंने आपको बता दिया है, पीछे से लेकर के चलेंगे। b का स्क्वायर 6 के 36 हासिल की 3, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, 96 और 3 99 की 9 हासिल की 9, ठीक है। कैरी हमारी 9 है, और 8 अट्ठे 64, 64 और 9 10 ऐड कर दिए, 1 घटा दीजिए 74 और 1 कम कर दीजिए तो 73, ठीक है। चेक करिए 73 96 चेक करिए, निकाल तो रहे हैं आप साथ साथ, सही है ना, ठीक है। मैं आपको एक और संख्या देता हूँ। मान लीजिए एक संख्या है वो 97 है, बहुत फास्ट निकालिए, आपने जो सीखा है पूरे तरीके से अपने माइंड को सेट करिए और जल्दी से जल्दी निकालिए। 7 7 49 की 9 हासिल की 4, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए,
7 दूनी 14, ठीक है। और 14 निन्बे, 14 के निन्बे कितने होते हैं? 126, 126 और 4 कितने हो गए? 126 और 4 130, ठीक है। शून्य हो जाएगा और कैरी हमारी कितनी हो जाएगी? 13, ठीक है। 9 के निम्मा 81, 81 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94, ठीक है। चेक करिए, आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी भी वर्ग में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे और इससे नीचे ही करेंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड में मात्र, कितना भी बड़ा वर्ग हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा लगा होगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। और अगर जो भी आपकी किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो, मैथ में या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में, साइंस में, तो उसमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और 2-4 वीडियो मैथ पर बनाने के बाद हम साइंस का 12th की साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर देना फ्रेंड के साथ। तो धन्यवाद, चलिए।